एक रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा, और 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब पा जाओ। बल्कि 1000 नहीं, सैयद साहब बैठे, कई हजार क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पा जाओ जी। ऑफर सुनोगे, करोगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा अमल सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जुमे से पहले जाकर के साफ करते हैं, जोड़ते झाड़ते हैं, पोंछते हैं, नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। जब ये अमल सहाबा ने देखा तो एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चलता, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? ओ नौजवानों सुन लो, मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, और ये भी दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे नबी फरमाते अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद जुमे के दिन झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक करो भी तो जी इंशाअल्लाह। अच्छी अच्छी सारी बातें छोड़ दी आप लोगों ने जी। अब तो अल्लाह ने थोड़ा सा ओहदा दे दिया है, सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए या खजांची बन गए। जुमे के दिन या किसी दिन आएंगे, हाथ पीछे रखेंगे, कहेंगे इमाम साहब तुम्हें मस्जिद का जाला नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब इमाम झाड़ू मारेगा, तुम अगर सदर साहब हो झाड़ू मार ले तो क्या मर जाते? और अगर मर भी जाते तो अच्छे काम में मरते। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ओहदा क्या? मौला कायनात हजरत अली से ज्यादा ओहदा जी, हसनैन करीमैन से ज्यादा होता है। नेकियों की जरूरत नहीं है क्या? ओहद पहाड़ में कितना वजन होगा? हजारों क्विंटल उसकी। और नबी का फरमान गलत हो सकता क्या? नबी की बात गलत हो सकती? नहीं हो सकती। छोटी 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 बातें बड़ी तेजी सुना रहा हूं, बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी सुनो। बस 5 मिनट में या 7-6 मिनट में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, लपेट पूरी कोशिश कर दूं, उसको पूरा कर दूं। समझ में आ रही बात? पूरी कोशिश करो। सुनना चाह रहे हैं तुम्हारे पूरे थामले में इस तरफ से लेकर के इधर तक कोई शख्स तुमने ऐसा देखा? यार कितना गम का वक्त होता है। फलस्तीन के हालात देखो, सैयद साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने, फलस्तीन के हालात देखो यार। जिसकी माँ मरती है उसे ही पता चलता है, जिसका बाप मरता है उसे, जिसका भाई जिसकी औलाद उसे ही पता चलता है। अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाए तो उसका भाई कुरान खानी कराता है, दुआएं करता है, रोता है, सबसे मिलता जुलता, आंखों में आंसू होते नहीं होते जी। कोई ऐसा है थामले में जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह बोलो, है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना। और अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, चाहे कितना ही मालदार हो, रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ में दस्तरखान में खाओगे, और अगर मिल जाए तो उसके गले में हाथ डालोगे, दोस्ती करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे जी इंशाअल्लाह। अब मेरी बात भी गलत हो सकती है, प्रधान जी की भी, आपकी भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता जी। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुम। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर की उधर लगाने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता जी। जी बेशक बेशक बेशक।
अब कोई गीबत करेगा नहीं चुगली करेगा नहीं पीठ पे जो बुराई करेगा नहीं आपने वादा किया था तौबा करेंगे सब इंशाअल्लाह। लोग हाथ उठा के तौबा करो सब लोग उठा लो बोलो या अल्लाह उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए सब लोग दुआ करो बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे चुगली नहीं करेंगे बुराई नहीं करेंगे रख लो मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले आमीन अल्लाह। टाइम बचाना टाइम दूसरी बात एकदम बगैर तमहीद के जी मेरी बहनें बैठी हैं मगर बात ऐसी है थोड़ा सा बताऊंगा समझ लेना वो बेटा कितना जलील कितना रजील कितना खराब कितना बुरा कितना नीच और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है वो बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले अस्तगफुरुल्लाह। मर जाएगा मगर माँ के ऊपर गलत नजर नहीं डालेगा ना ये डाल सकता है नहीं डाल सकता मगर 10% मुसलमानों में हो गया हदीस इन छोटी छोटी बातों में या तो हदीस रखूंगा या कुरान क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखना कितना जलील होगा यार वो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा अपना दूध पिलाया पाला पोसा जो माँ के साथ गलत हरकत करे मेरा इशारा समझ गए जी तो बस तक जमीन में घुसना पसंद करेगा मगर है कौन नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज अल्लाह नाम सुना सूद और ब्याज का 2 हदीसें एक हदीस में है मुफ्तियान किराम बैठे मेरे सामने से 2 हदीसें गुजरी एक हदीस में है सूद का जो गुनाह होता है ना ब्याज का जान रहे हो ना सूद ब्याज उसका जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 हिस्से 70 दर्जे और एक हदीस में 73 का जिक्र है लेकिन 70 वाली सुनो नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दराजात इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा सारे दर्जों को सामने रखो अब आका फरमाते सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना अल्लाह 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 10 हदीसें सुना सकता हूं मगर आखिरी दर्जे की हदीसें पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम की वजह से जी अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा कैसा इंसान होगा प्यारो दाल से खा लेना चटनी से खा लेना रूखी सूखी खा लेना मगर यार हराम का लुकमाने मत देना जी हराम कमाई से बच्चों के कपड़े चीनी पत्ती आटा चावल खेत में लगाना ला हरगिज नहीं आना चाहिए जी बच्चों को रूखी खिला दो मगर हलाल खिलाना जी मर जाओगे मकान नहीं बनेगा दुनिया ये कहेगी यार मकान नहीं बना गरीब था मगर था बड़ा शरीफ जी था बड़ा भोला और काले करतूत करोगे बिल्डिंगें बना लोगे जमीनें खरीद लोगे दिल काला होगा रिश्वतें लोगे सूद लोगे दोगे तो मालूम है कब्रिस्तान में चर्चा हो जाएगा दौलत तो बतेरी इकट्ठी की मगर सब सूद की थी सूद की अस्तगफुरुल्लाह ये चर्चे होने लगते तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता सैयद साहब यहाँ जलवागर है तुम्हें खुदा का वास्ता आज के बाद हराम लुकमाने मत देना यार जी ताकि इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाए जी इंशाल्लाह समझ में आ रही बात आज के बाद कोई ऐसी जुआ सट्टा और आजकल जो लूडो पे मोबाइल पे क्रिकेट पे इस पे जो सट्टे लगाए जा रहे हैं ये मुसलमानों का काम नहीं है मुसलमानों का काम ये है कि जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पढ़े और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे जी मुसलमानों का काम ये शाम को सोए तो शाम को इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ ले जी औरतों की बहुत शिकायतें मिलती हैं कि औरतें कहती हैं हमें ख्वाब में भूत दिख रहे हैं चुड़ैलें दिख रही हैं जिन दिख रहे हैं और जबकि जिन्नातों की शिकायत ये है औरतें कह रही हैं हम जिन्नात से परेशान हैं और जिन्नात कह रहे हैं हम औरतों से परेशान हैं समझे कुछ भी नहीं है मगर इतना कूद रही है इतना कूद रही है जिन्नात कह रहा है कम बखत का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया समझ आ रही हो ऐसे हालत तो
ये जो है ना, ये जिन्हें मैं अब सच्ची बात कर रहा हूं कि जिन्हें ख्वाब दिख रहे हैं उल्टे पुल्टे, ये सारी चीजें उनके लिए बड़ा प्यारा वजीफा। शाम को वुजू बना करके सोएं, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़ लें, दोनों हाथों पे फूंक के ताली बजा लें, इंशाअल्लाह फजर तक आराम से सो लें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे। पूरे घर ये नहीं करेगी, मगर कान में एयरफोन लगाएगी, मोबाइल चला चला के सीरियल देखते देखते मर गई। पाकिस्तान में उधर सीरियल बना बना के रो रहे हैं, ये घर में पड़ो भी रो रही है। वो उधर तलाक मांग रहे हैं, ये सुबह उठ के कह रही है तुमने तलाक दी नहीं। अब वो कह रहे हैं इसकी हट गई है, क्या हो गया। ये झगड़े। कुरान शरीफ पढ़ो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। मुबारकबाद, माशाअल्लाह ये मदरसा, इसका पूरा ख्याल रखो। लोग फैक्ट्री बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, मगर तुम लोग बड़े मुबारकबाद के लायक हो। तुमने फैक्ट्री, दीनी फैक्ट्री बनाई है। यहाँ से जूते नहीं बनते, मैक नहीं बनते, कपड़े नहीं बनते, यहाँ पर हाफिज कुरान बनते हैं। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। भी, मुफ्ती साहब भी, हजरत भी, ये सब लोग ऐसे ही कारखानों में पढ़े, आज कुर्सियों पे बैठे हैं, मुसल्लों पे जाते हैं, फतवे लिखते हैं। तुम्हारे खुशकिस्मत हो 17-18 मुफ्तियान कराम को, जो लोग अपने अपने मदरसों में पढ़ा रहे हैं, उनको ये मुफ्तियत की किताबें पढ़ा रहे हैं मोबाइल के जरिए। तो मोबाइल को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत काम की चीज है। और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे, मिसयूज करोगे, तो ये सबसे बड़ा शैतान है। जी। तो उलमा जो बड़ा मोबाइल रखते हैं, इनके लिए बेहतर है, अच्छा है। और हाँ, अगर कोई आलिम अगर उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है भैया, तो उसकी और डबल पिटाई होगी, डबल। जी। उसकी पिटाई 2 हिस्से और ज्यादा, कि तू जानता था 2 ठुकाई और ले, तो होगी। समझ में आ रही है बात। तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, कैसा, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, जो बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। जी बेशक। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। इन बच्चों को आलिम रब्बानी बनाए, इनके असातिज़ा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके माँ बाप के सर पे भी ताज रखा जाएगा, मुबारकबाद है उनके लिए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे पे ध्यान दो, मस्जिदों पे ध्यान दो। जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले उन्हें स्कूल भेजो, मोबाइल से थोड़ा दूर करो। अगर किसी के ग्रामर कमज़ोर हैं तो मोबाइल के ज़रिए वो ग्रामर अच्छे करे, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश अच्छी करे, किसी का मैथ कमज़ोर है तो मैथ अच्छे करे, किसी के क़िरात के क़वाइद कमज़ोर हैं तो वो क़वाइद, किसी का नहव कमज़ोर है तो वो नहव मजबूत करे, किसी का सर्फ कमज़ोर है तो वो सर्फ मजबूत करे। इस मोबाइल के ज़रिए ये काम ले सकता है। खाली आवारा गर्दी करने वाला ना यहाँ कामयाब है ना आगे कामयाब है, वो कहीं भी कामयाब नहीं है। जो बच्चे सिर्फ इसी मोबाइल में पड़े रहते, नहीं, जो पढ़ने के लायक नहीं है वो काम करें, काम सीखे, आगे बढ़े, हलाल कमाओ, खूब कमाओ, तिजारतें करो, बिजनेस करो, अच्छे काम करो। तुम्हारी जेब में 4 पैसे हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, लेकिन हलाल। समझ में आ गई। 4 इस्लाम हरगिज ये नहीं कहता कि मत कमाओ। अगर ये कहता तो सहाबा तिजारत करने नहीं जाते, मेरे नबी भी तिजारत करने नहीं। आज तो लोग ये कह देते हैं कि यार नमाज का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, लैट्रीन का वक्त मिलता तुझे? ये ठूसने का वक्त मिलता, ठूसने का। तो मिसाल थोड़ी वैसी हो रही थी। ये खाने का वक्त मिलता है और नमाज का वक्त नहीं मिलता है। कहता, उससे वो कहते ना कारोबार में झूठ मत बोलो, तो कहते लो बगैर झूठ का कोई कारोबार चलता ही नहीं है आजकल। अच्छा, तो सहाबा का क्या होगा फिर? अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो। जो लड़के निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, जो मोहल्लों में घूमते फिर रहे हैं, जो हुड़दंगा मतलब ये ना, किसी घर शादी हो गई तो डीजे है तो इसने उतारी शर्ट, कूले मटका रहा है घोड़ा, इसे कोई काम नहीं है, समझे। और वहां से खेत में गया तो खड़े खड़े मूत्र आ, ये खड़मुत्तू, समझे। ऐसे हालात, इनसे बचो। जो काम कर रहे हैं अच्छे काम करो, काम सीखो। जो स्कूल पढ़ने वाले, स्कूल टॉपर होना चाहिए। मदरसे में
बेटा तुम ये ध्यान मत दो कि हमारी मस्जिद में कैसे इतनी तनख्वाह होगी, हमारा गुजारा कैसे होगा और मदरसे में कैसे गुजारा होगा। अल्लाह फरमाता वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला रिस्क के वहां से तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। जी बेशक बेशक। समझे? तो तुम्हें अच्छा आलिम बनना, अच्छा हाफिज कारी बनना। इनके सैयद मुकर्रम मियां के पास पढ़ने के बाद फिर उनके भाई के पास जाओ पढ़ने, फिर इनके पास पढ़ने के बाद मिस्र जाओ। अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, जहां चाहो आगे बढ़ो, नाम रोशन करो, मुसलमानों का भी और अपने माँ बाप का भी। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। अब रहने दो, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, पहले तौबा करें सब लोग मेरे साथ में। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।